हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं उनके टाइम पीरियड में क्या वेरिएशन आती है, कितना टाइम जो है क्लॉक्स गेन करती हैं और कितना टाइम्स वो लूज़ करती हैं, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी पेंडुलम क्लॉक की बात करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन रहता है वो होता है 2 पाई रूट एल बाय जी। ओके, सो ये जो एल है स्टूडेंट्स, जो लेंथ है वहाँ पर, वो बेसिकली टेम्परेचर के बदलने की वजह से चेंज कर जाता है, जिससे कि टाइम पीरियड पे असर पड़ता है। सो मान लेते हैं कि टेम्परेचर में कोई बदलाव हुआ है, डेल्टा टी अमाउंट से जो है वो टेम्परेचर आपका चेंज करता है। एंड एज यू हैव स्टडीड दैट थर्मल एक्सपेंशन, सो जो डेल्टा एल होगा, चेंज इन लेंथ होगा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, दैट इज सिंपली एल अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर बदला और आपका जो रॉड है, जो भी आपका लेंथ है उसका, वो चेंज करता है बाय एन अमाउंट डेल्टा एल, दैट इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और एल इज द ओरिजिनल लेंथ। सो यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि टाइम पीरियड तो एल पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी चेंज करेगा, तो उसे मैं टी डैश मान लेता हूँ। सो इट इज़ 2 पाई, कांस्टेंट है, और लेट सपोज एक्सपेंशन की वजह से नई लेंथ है एल डैश एंड जी। तो ये हमारा नया इक्वेशन बना टाइम पीरियड का, तो इसे अब हम सबस्टिट्यूट कर लेते हैं। सो इट इज़ लाइक 2 पाई रूट एल बाय जी। देखिए, डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, सो इट इज़ लाइक एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, तो लेट सपोज लेंथ हो गई है एल डैश, पहले थी एल, सो एल डैश माइनस एल कैन बी रिटन एज एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से एल डैश का एक्सप्रेशन एल की टर्म्स में आ जाएगा, इट इज़ एल अल्फा डेल्टा टी। एल हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इट इज़ 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो अब हम इसे यहाँ पर सबस्टिट्यूट कर देंगे इस एल डैश की जगह, जो कि लिखा जाएगा एल ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। सो यहाँ पर मैं टी को मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। सो दैट इज़ आर इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमने टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख दी। अब हमें देखना है कि जो रिलेशन है टी डैश का टी की टर्म्स में, वो फाइंड करेंगे बाय सिंपली टेकिंग द रेशियो ऑफ दीज टू इक्वेशंस। सो इट इज़ 2 पाई रूट एल बाय जी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया, 2 पाई से 2 पाई, और जी से जो है जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से टी डैश बाय टी इज इक्वल टू, it is simply root, like it is L bracket 1 + अल्फा डेल्टा t, and it is being divided by रूट एल। तो L से L भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं इसे, लाइक टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 1 + अल्फा delta t raised to power half. Okay, and we can expand this expression binomially, as generally जो हमारा अल्फा रहता है coefficient of linear expansion, it is small, we just write it up to फर्स्ट और सेकेंड टर्म तक लिखेंगे, एक्सपेंशन करेंगे इसका बाइनोमियल, सो दैट इज 1 +, सो पावर जो है वो है हाफ, इट इज़ हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ तक हम इसके एक्सप्रेशन को लिखेंगे एज आर अल्फा इज स्मॉल। अगर अल्फा स्मॉल है तो हम एक्सप्रेशन को इस तरह से राइट करेंगे। सो देन हमारे पास यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू कैपिटल टी प्लस हाफ अल्फा टी इंटू डेल्टा टी अपना एक्सप्रेशन बन रहा है। और फर्दर हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी डेल्टा टी। सो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि समय में क्या बदलाव हुआ है, टाइम पीरियड में क्या बदलाव हुआ है। और वी कैन राइट दिस एज टी डैश माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो ये जो एक्सप्रेशन अपने पास आया है, दैट इज बेसिकली चेंज ऑफ टाइम पर सेकेंड। ओके, दैट इज चेंज ऑफ टाइम पर सेकेंड। अगर स्टूडेंट्स डेल्टा टी का वैल्यू इंक्रीज करता है, डेल्टा टी का वैल्यू जो है अगर वो इंक्रीज करता है हमारे पास, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। अगर पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो वो जो क्लॉक है वो ओरिजिनल समय से पीछे हो जाती है। तो इस एक्सप्रेशन को आप कह सकते हो टाइम
लॉस्ट पर सेकेंड। ओके, टाइम लॉस्ट पर सेकेंड मतलब घड़ी जो है वो कम समय दिखाएगी, पीछे टाइम दिखाएगी। और अगर यही डेल्टा टी डिक्रीज कर जाता है तो ये बन जाएगा टाइम गेन पर सेकेंड। तो दोनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक गेन का बन जाएगा और एक लॉस का बन जाएगा। सो बेसिकली एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, व्हेनेवर आप अब किसी मेटल की रॉड को या किसी भी रॉड को हीटअप करते हो तो पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और उनके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड बढ़ते हैं और इस तरह से वो इंटरएटॉमिक सेपरेशन इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली वो एक्सपैंड करते हैं हीटिंग पर। सो इसी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो हमारे पेंडुलम क्लॉक्स हैं उनके टाइम पीरियड पर असर पड़ रहा है, उनकी लेंथ जो है वो चेंज कर रही है और अल्टीमेटली टाइम पीरियड भी चेंज कर रहा है। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर टाइम पीरियड। थैंक यू।